दोस्तों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक खूबसूरत शहजादी की है। इसका नाम है आम की शहजादी। कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और सब्ज़ बाग से होता है। इस बाग में मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलते थे और हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती थी। बाग के बीचों बीच एक आम का पेड़ था जो अपने फलों की वजह से मशहूर था। ये पेड़ न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि इसके आम भी इंतहाई लजीज और रसीले थे। इस पेड़ पर एक दिन एक खास आम आया। ये आम आमों से मुख्तलिफ था। ये सुनहरी रंग का था और इसमें एक चमकदार रोशनी थी। बाग में रहने वाले परिंदे, जानवर और फूल सभी इस आम की खूबसूरती पर हैरान थे। एक दिन आसमान से एक खूबसूरत परी उतरी। उसने पेड़ पर चमकते आम को देखा और कहा, यह कोई आम नहीं है, ये तो आम की शहजादी है। परी ने आम को प्यार से छुआ और आम फौरन एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। इस लड़की के बाल सुनहरे थे, इसकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थी, इसके होंठ गुलाबी पंखुड़ियों जैसे नरम थे। परी ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम आम की शहजादी हो? तुम्हारा नाम आम मंगोला है? मंगोला ने अपने इर्द गिर्द देखा और खूबसूरती से भरे बाग को देखकर बहुत खुश हुई। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और बाग में रहने का फैसला किया। बाग के दूसरे रहायशी जैसे परिंदे, तितलियां और फूल सभी मंगोला से मोहब्बत करने लगे। वो रोज़ाना उसके साथ खेलते, गाने गाते और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते। मंगोला की मुस्कुराहट से पूरा बाग जगमगाने लगा। एक दिन बाग में एक नन्हा खरगोश आया। वो बहुत परेशान और उदास लग रहा था। मंगोला ने उसे देखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ प्यारे खरगोश, तुम इतने परेशान क्यों हो? खरगोश ने जवाब दिया, मेरे दोस्त जो जंगल में रहते हैं बहुत बीमार है। इनकी बीमारी का इलाज सिर्फ एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है जो इस बाग से ही मिलती है, मगर मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है। मंगोला ने दिल में अज़म किया वो खरगोश के दोस्तों की मदद करेगी। उसने बाग के तमाम रहायशियों को बुलाया और सबने मिलकर जड़ी बूटी को ढूंढने का फैसला किया। परिंदे जो हर जगह उड़ सकते थे ऊपर से देखने लगे। फूलों ने अपनी पत्तियों से इशारे दिए और खरगोश ने अपनी नाक से सूंघकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। कुछ ही देर में मंगोला और उसके दोस्तों ने जड़ी बूटी ढूंढ ली। ये एक छोटा सा पौधा था जिसकी पत्तियों में सबस रोशनी चमक रही थी। मंगोला ने पौधे को एहतियात से निकाला और खरगोश को दिया। खरगोश ने खुशी से पौधा पकड़ा और कहा, शुक्रिया मंगोला, तुमने मेरे दोस्तों की जान बचा ली। खरगोश ने जड़ी बूटी को जंगल में अपने दोस्तों तक पहुंचाया और उन्हें सेहतयाब किया। जंगल के तमाम जानवर मंगोला की मेहरबानी और मदद पर खुशी से झूम उठे। कुछ दिनों बाद बाग में एक खौफनाक आंधी आई और तेज हवा चलने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। सब बाग के रहायशी डर गए और दरख्तों के पीछे छुप गए, मगर मंगोला ने हिम्मत न हारी। उसने बाग के बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली और आसमान की तरफ देखने लगी। उसी वक्त परी फिर से नमूदार हुई। उसने मंगोला को देखा और कहा, ये बहादुर शहजादी, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकदार रोशनी पैदा की और आंधी फौरन रुक गई। बादल छट गए और आसमान दोबारा साफ हो गया। बाग के रहायशियों ने सुख का सांस लिया और परी का शुक्रिया अदा किया। मंगोला ने परी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा परी, आपकी मदद से हमारा बाग महफूज हो गया है। परी ने मोहब्बत से मंगोला को गले लगाया और कहा, एक खूबसूरत शहजादी, तुम्हारी नेकी और मोहब्बत ने इस बाग को जन्नत बना दिया है। हमेशा अपनी मुस्कुराहट कायम रखना और दूसरों की मदद करते रहना। परी ने मंगोला को अपनी जादुई छड़ी दी ताकि जब भी उसे ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल कर सके। मंगोला ने छड़ी को प्यार से थाम लिया और दिल में अज़म किया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगी और अपने बाग को खुशी और मोहब्बत से भरपूर रखेगी। मंगोला की कहानी सुनकर बाग के तमाम रहायशी बहुत खुश हुए। सब ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया और अपनी आम की शहजादी का शुक्रिया अदा किया।
اور یوں آم کی شہزادی منگولا نے اپنے باغ میں خوشی محبت کی روشنی پھیلانا جاری رکھا۔ آخر میں بچے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور محبت ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں تو ہماری دنیا جنت بن جاتی ہے۔ یہ تھی آم کی شہزادی کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔